बढ़िया। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो पढ़ाई के मूड में हैं आप लोग? हैं? मूड में आप नहीं भी रहेंगे तब भी पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, कुछ सवाल वाल पूछे जाएं क्या? हैं? आज रहने दें, जब आपका मूड नहीं है क्या आज? हैं? सवाल पूछा जाए। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष। आरबीआई के अधिनियम में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया? 45। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थैंक यू सो मच ऑनलाइन सभी लोगों को, और थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद। 45Z भी। सब आता है, आप लोगों को कुछ पूछने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कितने महीने में चेंज होती है? साल में। एमपीसी की कितनी बैठक होना अनिवार्य है? और हर बैठक में कितने सदस्य होना अनिवार्य है? सब आता तुम लोगों को। शुरू करें? चलिए, ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू। जय हिंद सभी लोगों को, एंड बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो आप लोग। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा आवागमन खत्म हो। इन्फ्लेशन के दौरान हमारे देश का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्यात कम होगा या निर्यात ज्यादा? एक्सपोर्ट। इन्फ्लेशन के दौरान एक्सपोर्ट कम होगा या ज्यादा? और इंपोर्ट? और अगर हम कहें कि हमारे देश की जो मुद्रा है उसका मूल्य, मतलब अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो डेप्रिशिएट होगा क्या? है? चलो ये अपन बाद में बात करेंगे, इसकी अभी हमने बात करी नहीं। चलो तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, हाँ अभी आएंगे सर। है? नहीं अभी आएंगे, फिर केक काटेंगे अभी, है ना? थोड़ी देर बाद थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि हमारे अंदर पढ़ाने की चुल्ल थोड़ी ज्यादा रहती है, बिना उसके मिटती नहीं है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, मतलब आज का एक लक्ष्य है वो पूरा कर लें और फिर सेलिब्रेशन करेंगे। यस ना? चलिए, यहाँ पे कल हमने अपनी क्लास खत्म करी थी कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें अगर हम बात करें तो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले तो थोड़ा याद करो
कि मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की है, याद आया कुछ? एक कौन सी? पारंपरिक, और एक कौन सी? गैर पारंपरिक। सही है? तो एक पारंपरिक है और एक गैर पारंपरिक है, राइट? एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल। तो हम अगर बात करें तो इसके बारे में समझ में तो सबको आ गया कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्या है, कि जब आरबीआई हमेशा जो मौद्रिक नीति लाएगी वही है ये, लेकिन जब मौद्रिक नीति से नियंत्रण नहीं हो पाएगा तो आरबीआई यूज करेगी किसका? तो अगर हम बात करें कि मौद्रिक नीति क्या है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है। अगर हम बात करें कि मौद्रिक नीति क्या है, तो जो मौद्रिक नीति है उसके दो प्रकार के उपकरण हैं। एक मात्रात्मक उपकरण है और दूसरे गुणात्मक उपकरण है। मात्रात्मक कह लो या इसी को हम कह सकते हैं सामान्य उपकरण, जनरल इंस्ट्रूमेंट। और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? गुणात्मक या चयनात्मक, या इन्हीं को हम कह सकते हैं विशेषात्मक भी कह सकते हैं। कम ऑन, राइट ना। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। मूड बन रहा है ना? पक्का? मनोरंजन तो हो ही गया आपका, तो अब थोड़ा मूड बना लेते हैं, है ना? नहीं हुआ क्या? देखो कह रहा सर आपकी तरफ से मनोरंजन बाकी है, हैं? तो मुझे ठुमका मारना आता नहीं है तो अभी मनोरंजन करेंगे दोस्तों, करेंगे। अभी खान सर आपसे मिलने आएंगे तब मनोरंजन होगा। कमन, सही है कि नहीं? सही। चलिए तो दोस्तों, चलिए यहां से सुनते हैं। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी। देखो दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी में दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें हमने कहा क्या? मात्रात्मक, या इन्हीं को हम कहते हैं परिमाणात्मक। परिमाणात्मक, हाँ, परिणामात्मक इंस्ट्रूमेंट्स, परिमाणात्मक उपकरण। और एक होते हैं क्या? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इन्हें हम कह सकते हैं गुणात्मक, या इसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव, चयनात्मक उपकरण। कर लो जैसे उसने ऐसे कंधा मारा तब उसे होश आया है। तो या इन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, या इन्हीं का एक और नाम है जनरल इंस्ट्रूमेंट्स, सामान्य। कर लो तो आरबीआई पूरे देश में मौद्रिक नीति के जरिए क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? हाँ, तरल, सारे लोग जवाब दीजिए प्लीज। वो देखो कहाँ खो गई वो बोतल के पास। सही से बताना, विद्या माता कसम किसकी याद में थी?
नाम मत बताना मुझे, लेकिन याद में थी हाँ या ना बोलना बस। कोई बात नहीं, चलिए आइए थोड़ा सा फोकस करिए इकोनॉमिक्स में। तो अगर थैंक यू सो मच ऑनलाइन सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कि डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं, उन्होंने कहा था कि जो टीचर्स हैं दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस इन द सोसाइटी। तो जो शिक्षक हैं वो समाज में सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो शिक्षक हैं, शिक्षक टीचर्स ना कि सिर्फ मैं टीचर की कैटेगरी में आता हूँ, बल्कि जो हमारे मेन शिक्षक हैं, जो मुख्य शिक्षक हैं, वो है हमारे माता पिता, राइट। तो और अभी इस बार तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन लास्ट ईयर के टीचर्स डे में मैं अपने पेरेंट्स के साथ था, तो मैंने एक बढ़िया सी टी शर्ट बनवाई थी स्पेशल, और वो शायद मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, और उसमें मैंने लिखवाया कि यहाँ टी शर्ट में लिखवाया कि माय फर्स्ट एकेडमी, तो मेरी पहली एकेडमी, और आई वॉज डूइंग लाइक दैट, और यहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी थी साथ में। तो ये मैंने अपनी मम्मी को ऐसा गिफ्ट दिया उस समय। तो फिर हमारे जीवन में जो सबसे पहले शिक्षक हैं वो है हमारे माँ बाप। तो अगर आपको इस जीवन में बहुत तरक्की करनी है और आपको जो चाहिए वो प्राप्त करना है, सारी खुशियाँ, तो उसका एक ही तरीका है कि कभी भी अपने माता पिता को दुखी नहीं होने देना है। कम ऑन, यस और नॉट। बस इस शिक्षक दिवस में यही सब लोग प्रण करिए अपने आप में कि हम अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं होने देंगे, राइट। तो अगर आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं तो उनकी प्रसन्नता की बहुत कैटेगरीज हैं, उसे थोड़ा समझो। जैसे अब आपके पिताजी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, कम ऑन, यस, और मान लो आपने सिलेक्शन ले लिया, तो ये क्या है, उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। कम ऑन, यस और नॉट। तो ऐसी बातें हैं, बाकी मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, इकोनॉमिक्स ही बोलनी आती है। तो आइए वापस आते हैं फिर से, कम ऑन, यस और नॉट, क्योंकि वो पढ़ाते पढ़ाते बीच में बोल सकते हैं। अभी ऐसे कोई मतलब आई एम नॉट अ गुड ओरेटर, तो एक अच्छा ओरेटर नहीं हूँ, ओरेटर मतलब वक्ता, तो बस वक्ता हूँ, लेकिन अपने इकोनॉमिक्स को बक सकता हूँ बस, राइट। तो आइए वहां पे समझते हैं, चलते हैं और देखते हैं जरा। ठीक है, खुश होगी तुम हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, हाय विद्या माता कसम में भूल गया है। हाँ कोई नहीं, अभी कर लूंगा क्लास के बाद। चलो दोस्तों, तो अगर हम बात करें बस, तो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पर आरबीआई क्या कोशिश करेगी, जल्दी बताइए फिर से एक बार। या तो तरलता को कम कह लो, या आप कह लो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करेगी, या आप कह लो मुद्रास्फीति का नियंत्रण करेगी, राइट। तो अब यहां से हम लोग थोड़ा सा मेंस के लिए लिखना शुरू करेंगे, और उसके लिए जो मेंस के टॉपिक हैं उस पर बात नहीं कर रहे। अभी मैं आप लोगों को हर एक दिन में या 2 दिन में कुछ ऐसे टॉपिक्स दूंगा जिस पर आपको लिख के लाना है। कम ऑन, यस और नॉट, सही है। और वो मेंस के लिए, वो मेंस में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से हम लोग लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेंस के विषय बिल्कुल अलग हैं। जैसे कृषि, उद्योग, ये सब अपन मेंस में पढ़ेंगे, राइट। तो लेकिन यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन लिखो जो आपको लिख के लाना है। खोल लो बैग खोल लो, निकाल लो रजिस्टर, इसका बिल्कुल मूड नहीं है। राजकोष ना, पहला क्वेश्चन लिखो, राजकोषीय समेकन से आप क्या समझते हैं? राजकोषीय समेकन से आप क्या समझते हैं?
व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल कंसोलिडेशन? राइट, क्वेश्चन मार्क, उसी के आगे लिखिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सरकार किस प्रकार से राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है? हाउ द गवर्नमेंट uses fiscal policy for controlling inflationary situation in the economy? राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है, क्वेश्चन मार्क, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन। और ये आपको लिखना है टोटल 200 शब्दों में। आप 200 शब्दों में ये लिखेंगे, 200 वर्ड्स, राइट। चलिए, तो दोस्तों ये आपको लिख के लाना है, जमा करना है, हमारी टीम उसे चेक करेगी और फिर आप लोगों को वापस करेंगे हम लोग। कम ऑन, यस और नॉट? चलिए, तो आइए दोस्तों देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक जिसे हमने कहा मात्रात्मक और दूसरा हमने कहा गुणात्मक। याद करो, जैसे हमारे पिताजी हम लोगों को दो तरीके से कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 कैसे? लातों से, और नंबर 2 बातों से। सही है ना? तो अगर हम बात करें कि मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, तो यहां पर आएगा बैंक दर, बैंक रेट, देन रेपो दर, रेपो दर, रेपो रेट, देन यहां पर आएगा सीमांत स्थाई सुविधा, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, शॉर्ट में कहते हैं एमएसएफ। देन क्या लिखा? क्या लिखा? पढ़ो जल्दी से। दैट इज रिवर्स रेपो रेट, देन स्थाई जमा एसडीएफ, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी शॉर्ट में कहते हैं सीआरआर। नेक्स्ट वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, एंड लास्ट मुक्त
सिर्फ सुनना है, लिखवाने का टाइम मैं दूंगा। मुक्त बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, या इसी को हम कहते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया, मुक्त बाजार प्रचलन। दोस्तों ये हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर विद्यार्थी को इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, देन रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, CRR, SLR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, मात्रात्मक उपकरण हैं। अगर हम गुणात्मक उपकरण की बात करें तो उसमें आता है सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट। देन यहां पे आता है शाखों की राशनिंग, दिस इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। देन उपभोक्ता साख विनिमयन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। देन आता है नैतिक तनाव, मोरल प्रेशर, ये ऐसे कहते हैं सुसेन, नैतिक तनाव। एंड लास्ट प्रत्यक्ष कार्रवाई, दिस इज डायरेक्ट एक्शन। दोस्तों ये है हमारी कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में ये दो टाइप के उपकरण हैं। आपके अधिकांश सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। कैसे, वो मैं समझाता हूं। सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से या निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरण नहीं हैं। तो अगर आपको पता है कि जो चयनात्मक उपकरण हैं उनमें आता है सीमांत आवश्यकता, शाखों का विनियमन, उपभोक्ता साख या विनियमन कह लो, या शाखों का हम कह सकते हैं यहाँ पे लाइक राशनिंग, या उपभोक्ता साख विनियमन, या उपभोक्ता साख संचालन, या नैतिक तनाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई। कम ऑन, यस और नॉट। और ये होते क्या हैं, ये सारा का सारा आपके दिमाग में इंस्टॉल कर देंगे। कम ऑन, यस और नॉट। अभी देखिए तौकीर कह रहे हैं सर बहुत हार्ड लग रहा है। क्या हार्ड लग रहा है भाई? कोई आइटम है क्या जो तू पकड़ के हार्ड हार्ड कर रहा? तो इसमें हार्ड क्या लगना, अभी इनके अंदर घुसेंगे तो सब सॉफ्ट बन जाएगा। कौन तो हार्ड हार्ड क्या कर रहा है? बीपीएससी भी इतना इजी नहीं है, कोई तुम लोग पटवारी की तैयारी नहीं कर रहे। कम ऑन, यस और नॉट। अभी देखिए एक क्वेश्चन आया पेपर में, मैं आपको दूंगा, अभी से लीक कर देता हूं वो 100 क्वेश्चन में, कि इनमें से करूं क्या, कि इनमें से वो जो 100 क्वेश्चन का मैंने कहा था टेस्ट होगा, तो इनमें से मौद्रिक नीति के आज कह रहे हैं सर बहुत भारी वर्ड हैं सर। अगर मान लो ये बहुत भारी वर्ड है, अभी आते हैं क्वेश्चन पे, छोड़ो अभी लीक नहीं कर रहे। तो दोस्तों अगर अभी आते हैं तो ये हमारे हो गए कौन से इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के। ये अगर हम बात करें कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, कन्वेंशनल, पारंपरिक। अगर हम गैर कन्वेंशनल की बात करें तो इन्हें हार्ड नहीं, फिर तो इन्हें यहाँ पे तूफान नजर आएगा। ये जरा ध्यान से देखिए, ये तूफान नजर आएगा फिर इनको। ये देखिए गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति के उपकरण। आपकी पूरी क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं
दावे के साथ कह सकता हूं सबने ये सब पहली बार सुने हैं। आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कोई हाथ ऊपर खड़ा करके, है कौन सा? अबे वो भी मैंने ही बताया। दोस्तों अभी देखिए इतना टीचर का कॉन्फिडेंस देखिए आप लोग। कम ऑन, यस और नॉट? पता नहीं आप में से कौन कहां से पढ़कर आया, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसे तब भी ओपनली चैलेंज करके कह दिया कि ये सारे शब्द आपने पहली बार सुने हैं, क्योंकि आप पूरे बाजार में जाएंगे किसी भी किताब में एक साथ इतने शब्द मिलेंगे ही नहीं। कम ऑन, यस और नॉट? तो हम लोग ये देखिए गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति है। जब कहते हैं कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो फिर क्या करते? टेढ़ी कर लेते। अरे बोलो यस। तो सीधी उंगली का मतलब क्या है जरा ध्यान समझना मेरी। पहले आरबीआई ये सीधी उंगली करके समझो, पहले सीधी उंगली से घी निकालना चाह रहा है, मतलब देश में मनी सप्लाई को क्या करना चाह रहा है? कंट्रोल। अरे बोलो यस। लेकिन जब इससे काम नहीं चल रहा है तब आरबीआई गुस्से में आता है और आरबीआई एक काम करता है जिसे बोलते हैं क्या? ऊपर पढ़ो, गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति। बोलो यस। और मान लो तब भी ना निकले तो इसी में बताएंगे, जब सीधी उंगली से भी घी नहीं निकल रहा, टेढ़ी से भी नहीं निकल रहा, तो फिर क्या करो? डब्बे को ही गैस पे रख दो। अब कौन, यस और नॉट? तो इसी में अपन वो भी बात करेंगे। ये देखिए कितनी सारी बातें, हेलीकॉप्टर मनी, मात्रात्मक सहजता, क्वांटिटेटिव ईजिंग, फेड टेपरिंग, हिंदी में भी फेड टेपरिंग, इंक्रीमेंटल सीआरआर, वृद्धिशील सीआरआर, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो इन सब चीजों की बातें करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन जो मैं कह रहा हूं डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपके साथ हूं। कम ऑन, यस और नॉट? और बिल्कुल ऐसे दिमाग में इंस्टॉल कर देंगे कि आपको लगेगा सब आपको पहले से ही आता है। विश्वास है? विश्वास है या नहीं? फिर क्यों हार्ड हार्ड कर रहे हैं आप लोग? कम ऑन। एक जना कह रहा है कि गुड्डू के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। क्या आप लोग के साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है क्या? तो दोस्तों जैसे जैसे अपन टॉपिक करते जाएंगे उन टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप निपटाते जाएंगे। जैसे मान लो आप किसी किताब से, समझना मेरी बात को, किसी किताब से आप इन्फ्लेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसे आप छोड़ दो, क्योंकि आप वेट करो, आप इंतजार करो कि वो क्वेश्चन भी हो जाएगा जब टॉपिक फिनिश हो जाएगा अपने आप। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? राइट। चलो तो दोस्तों एक बार नजर डाल लो सारा का सारा। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में से इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? क्या शामिल नहीं होता है? तो अब आपको अगर आंसर पता है कि क्या क्या शामिल होता है तो बैंक दर, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, विपरीत रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा और हम कहें सीआरआर, एसएलआर, मुक्त बाजार प्रचलन। बोलो जी क्लियर? तो ये सब क्लियर कर लेंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों इनको क्लियर करने से पहले अपन कुछ चीजें पढ़ेंगे, फिर मैं इन पर वापस आऊंगा और फिर इनको डिस्कस करूंगा। कम ऑन, राइट ना? तो सबसे पहला शब्द जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल। विनिमय बिल, और इसी को हम कहते हैं कमर्शियल बिल। वाणिज्यिक विपत्र। दूसरा शब्द मैं डिस्कस करूंगा सरकार की प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। शॉर्ट में कहते हैं इसी को हम जीसेक। देन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनडीटीएल। तो अगर आप लोगों को इन मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरह समझना है तो सबसे पहले आपको ये तीन चीजें सुनना बहुत जरूरी है। राइट? पहला मैंने लिखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल या कमर्शियल बिल। दूसरा मैंने लिखा
गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकार की प्रतिभूति, या जीसेक, और तीसरा एनडीटीएल। तो पहले हम इनको बहुत हैवी तरीके से समझने वाले हैं और फिर हम मौद्रिक नीति पर वापस आएंगे। राइट, पहले शब्द से स्टार्ट करते हैं कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल क्या होता है। देखो दोस्तों, मैं एक उत्पादक हूं, प्रोड्यूसर, उत्पादक, और इन कैमरों का उत्पादन करता हूं, इन कैमरों का मैं उत्पादन करता हूं। राइट, अभी मैंने क्या किया, इन कैमरों का उत्पादन कर लिया, मेरे पास मेरा एक रेगुलर होलसेलर आया जो हमेशा मेरे पास आता है, मेरे प्रोडक्ट लेकर जाता है। तो मेरे पास मेरा एक होलसेलर आया और मेरा होलसेलर मुझसे कहता है कि सर मुझे आपके कैमरे चाहिए हैं। मैं कहता हूं अच्छा जी, लेकिन कहता है कि सर मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, इस समय पैसा नहीं है। राइट, मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, तेरे लिए ही तो मैंने ये उत्पादन किया है कैमरों का, चल तू खरीद, हटा। उसने दोस्तों मेरे से कैमरे खरीदे और मैंने एक पेपर लिया, उस पेपर पे लिखा कि इस व्यक्ति ने मुझसे इस तारीख को इतने इतने अमाउंट के इतने इतने कैमरे खरीदे और यह वचन देता है, ऐसे मान लो ये आदेश, मैं इसको आदेश करता हूं कि ये इतने इतने तारीख तक मुझे इतना इतना पैसा देगा। और दोस्तों मैंने उस पर साइन किया और वो बिल मैंने दिया, मतलब बिल लिया, और उसके एक्सचेंज में मैंने उसे क्या दे दिए, एवरीवन क्या दे दिए, कैमरे। तो उसे हमने बोला क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल बिल या वाणिज्यिक बिल। ऐसे समझो, और सरल भाषा में मैं इसको डिकोड करूंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक वह उपकरण है या इंस्ट्रूमेंट है, तरीका है, जिसके द्वारा एक पार्टी दूसरे पार्टी से उधार पर वस्तुओं को खरीदती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी से उधार पर वस्तुओं को खरीदती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो समझ गए। आज की क्लास के लिए इतना ही इसमें काफी है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा, जिसका नाम है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, तो उस वित्तीय बाजार में हम इसी चीज को डिटेल में देखेंगे। एवरीवन क्या मेरी बात समझे? तो वित्तीय बाजार में इसी चीज को हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। क्या मेरी बात समझे? तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना कि जैसे जब कोई उत्पादक या एक पार्टी दूसरे पार्टी से उधार पर वस्तुएं खरीदे, तो वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा सरकार की प्रतिभूति। तो जरा समझो, इस शब्द से आप पहले भी रूबरू हैं, लेकिन मैं इसे आज दूसरे तरीके से बात करूंगा। इसमें जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या हिंदी में हम कहें तो सरकार की प्रतिभूति, सरकार की प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकार की प्रतिभूति। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं, सरकार की प्रतिभूति की बात करते हैं, तो फिर से हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आप दूसरे एंगल से करेंगे कि ये वो उपकरण है। उपकरण का मतलब समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई एक तरीका जिसके द्वारा सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है। ऐसा कुछ पढ़ा था? जिसके द्वारा सरकार लोगों से पैसा उधार लेती है, तो उसे बोलते हैं हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जरा सुनना, अगर सरकार लोगों से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रही होगी, शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन समय, अल्पकालीन, जब शॉर्ट टर्म पैसा ले रही होगी अल्पकालीन, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। शॉर्ट में कहते हैं टी बिल्स, हिंदी में कहते हैं
राजकोषीय विपत्र। दोस्तों जब सरकार हमसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले तो हम इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजकोषीय विपत्र, या फिर राजकोष विपत्र भी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। और जब सरकार हमसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले, दीर्घकालीन, जब सरकार हमसे दीर्घकालीन के लिए पैसा ले तो इसी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकार के बॉन्ड, सरकार के बॉन्ड, तो इसी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, इसके एग्जाम्पल मुझे आप लोगों से चाहिए। कम ऑन एवरीवन, क्या है? एनएससी, केवीपी, याद आया? पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे हमने नाम दिया था, इन सबको हमने एक नाम दिया था, क्या? यस, लघु बचत योजनाएं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स। कम ऑन, यस और नॉट? दोस्तों हमारा लक्ष्य क्या है, सुन लो। हमारा लक्ष्य है कि मुझे इस क्लास से सिलेक्शन नहीं चाहिए, राइट? सिलेक्शन नहीं चाहिए, भाड़ में गया तुम्हारा सिलेक्शन। हमें इस क्लास से टॉपर चाहिए, एवरीवन। कम ऑन, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो सिलेक्शन नहीं चाहिए, सिलेक्शन विलेक्शन तहसीलदार बन के कोई तुमने कुछ नहीं करना। सीधा दोस्तों इस क्लास से या तो एसडीएम निकलेंगे या डीएसपी निकलेंगे। कम ऑन, यस और नॉट? ये हमारा सपना है, और हमारे सपने को और आपके माता पिता के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। कम ऑन, यस? और आपके माता पिता के सपने पूरा करने की जिम्मेदारी हम दोनों की है, आपकी भी और हमारी भी। कम ऑन, यस और नॉट? मैं प्रण कर रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी का इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पूरा भरपूर काम करने को तैयार हूं। कम ऑन, यस? बाकी आप भी तैयार हो जाइए। कम ऑन, यस और नॉट? तो बस इतना सही है। बाकी हम लोग मेन उद्देश्य हमारा कि अपने क्षेत्र में, अपने जिले में दोस्तों अपना नाम वर्चस्व बनाएं अपना। कम ऑन, यस और नॉट? तो बस इतना सा सपना है, और बहुत बड़ा सपना है नहीं है ये। कम ऑन, यस और नॉट? एसडीएम बनने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, फिर डीएम बना के रहेंगे आप लोगों को। कम ऑन, यस और नॉट? ये सिर्फ एक शुरुआत होनी चाहिए, और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये करके भी दिखाना है अपन को। कम ऑन, सही कि नहीं? इसके लिए डिपेंड क्या करेगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि आपके पिताजी के सपने पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी दोनों की है, और मेरे सपने पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ किसकी है? आपकी है। तो जब आपका सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी, क्या होगा, ये मेरे पढ़ाने से बिल्कुल तय नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से बिल्कुल तय नहीं होगा। ये तय होगा कि जब आप इस गेट से बाहर निकलते हैं और अगले दिन इस गेट में घुसते हैं, तो आप इस गेट के बाहर क्या कर रहे थे। क्या मेरी बात को समझ पाए? तो दोस्तों उससे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या क्या होगा, या कौन सी रैंक आएगी। कम ऑन, यस और नॉट? तो दोस्तों ईमानदारी से, ये आपको एक बहुत स्वर्णिम मौका मिला है। आपको नहीं पता या आपको पता है कि आपसे, आपके जैसे और आपकी एज के ऐसे लाखों बच्चे हैं हमारे हिंदुस्तान में जो इस कुर्सी पे बैठने के लिए तड़पते हैं। या आप में से ही पता नहीं कितने बच्चों ने कितना प्रयत्न किया होगा इस कुर्सी पर आने का। बोलो, किया या नहीं? वो मैं भी जानता, आप भी जानते, क्योंकि हम भी इसी समाज के ही हिस्से हैं। कि और ख़ास तौर से ये जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं, इनका तो चलो ठीक है, लेकिन इनने जो यहाँ बैठी हैं लड़कियाँ, इनने इनसे 4 गुनी मेहनत करी थी अपने पापा मम्मी को मनाने में और पटना भेजने के लिए। कम ऑन, यस और नॉट? तो इसलिए उसी मेहनत से, जिस मेहनत से आप अपने पेरेंट्स को मना रहे थे, उसी मेहनत से अगर आपने काम कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। कम ऑन, राइट? सही है कि नहीं? चलो तो दोस्तों आ जाते हैं फिर से वापस। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सुनना, सरकार की प्रतिभूति, अगर कोई कहे सर एक लाइन में समझाओ, मुझे समझ नहीं आया कि सरकार की प्रतिभूति क्या है, तो मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा, सरकार की प्रतिभूति कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा सरकार क्या करती है? ऋण लेती है। क्या समझ गए इतना सा? जिसके द्वारा सरकार क्या करती है? ऋण लेती है। कम ऑन, यस और नॉट? अगर सरकार शॉर्ट टर्म के लिए ऋण लेगी तो उसे क्या बोलेंगे?
राइट, और लॉन्ग टर्म के लिए लेगी तो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, ट्रेजरी बिल का पूरा ऑपरेशन करेंगे, बिल्कुल भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कब, नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज वित्तीय बाजार। फिलहाल अभी के लिए बस इसमें दो तीन बातें जानिए, अभी के लिए दो तीन बातें जानिए। नंबर वन, भारत में ट्रेजरी बिल आरबीआई सरकार के बिहाफ पर इशू करता है। तो सिर्फ एक बात जानिए, ट्रेजरी बिल को जारी कौन करता है, आरबीआई। किसके बदले, कम ऑन, यस और नॉट। तो ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, आरबीआई। किसके बदले, सरकार के बदले। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी इसका पूरा ऑपरेशन होगा कि इस समय भारत में तीन प्रकार के ट्रेजरी बिल हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। पहले हमारे भारत में एक एडहॉक ट्रेजरी बिल भी होता था। इन सब की बातें करेंगे। ट्रेजरी बिल 25,000 और उसके गुणांक में जारी होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, पूरा इसके बारे में ज्ञान देंगे वित्तीय बाजार की क्लास में। तो फिलहाल अगर जब भी आज के बाद मैं एक शब्द यूज करूंगा अपनी क्लास के एंड तक, और दोस्तों मेंस तक और सिलेक्शन तक, जब भी मैं बोलूं या आप कभी भी सुने सरकार की प्रतिभूति, सरकार की प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आपके दिमाग में हमेशा ये चार्ट चलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म के लिए। क्या इतनी बातें आप डाइजेस्ट कर पाए, पक्का? चलिए, तो दोस्तों ये हो गया हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, समझ गए। सरकार की प्रतिभूति क्या होती है, वो भी समझ गए। ये थोड़ा कठिन शब्द है, एनडीटीएल। इस तक जाने के लिए मैं किस रास्ते को अपनाऊंगा वो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास पैसा है, बैंकों, ऐसे लिखा जाएगा, में जमाओं के प्रकार। अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक। तो आपके पास उस पैसे को बैंक में जमा करने के कितने तरीके हैं, पहले अपन इस मुद्दे पर बात करेंगे, फिर आगे आएंगे। कम ऑन, यस। ऑनलाइन क्या चल रहा है आप लोगों को, और समझ में आ रहा है या नहीं? मिस्टर स्ट्रेंजर पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूं, नेहा सोनी, पता नहीं कुछ शायद इंपॉर्टेंट चीज भी पूछ रहे होंगे कि मेरी वाली छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूं। तो चांदनी, तुम सारी क्लास से की हो की, तो यस यस। ऑनलाइन थोड़ा इनने भी पैसा दिया, इन्हें भी ध्यान देना जरूरी है। कम ऑन, यस और नॉट? नहीं तो समझ में आ रहा है, बस इतना बताओ मुझे। चलो, तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को बैंक में जमा करना चाहते हैं, उस पैसे को बैंक में, वो वैज्ञानिक, मारूंगा अभी तुझे, तुरंत तेरी नींद भग जाएगी, बता दिया है। ज्यादा पढ़ लिया क्या तूने, कल से एंट्री बंद करवा दूंगा, बता, उठ। हाँ, अब उठ जाएगा ये। देखो दोस्तों, अगर मान लो आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को बैंक में जमा करना चाहते हो, तो आप कितने प्रकार से बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, अगले 5, 7, 10 मिनट अपन इस पर चर्चा करेंगे, सुनिएगा। इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का? देखो ये कह रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठुमका मार के दिखाऊं क्या? कह रहा नहीं आ रहा, बता यार। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो आप बैंक में अपने पैसों को सिर्फ 2 प्रकार से जमा कर सकते हैं। वो जो ठुमका का नाम सुनते ही एकदम बिल्कुल आनंद में आ गया हो। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पैसे को बैंक में 2 तरीके से जमा कर सकते हो। तो कौन कौन से तरीकों से, आइए देखते हैं। तो पहला तरीका है जिसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, हिंदी में कहते हैं मांग जमाएं। जरा समझो, डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमाएं, ये क्या होता है? सुनना, आपने अपना पैसा बैंक में कुछ इस प्रकार से जमा किया कि आप जब भी बैंक से
अपना पैसा मांगोगे, मांगोगे बैंक से, कहो लो पैसा दो, आपके मांगने पर बैंक आपका पैसा वापस कर दे, उसे कहेंगे मांग जमाएं। सिंपल सी बात है। तो मांग जमाओं का मतलब क्या हुआ कि आपके मांगने पर बैंक आपका पैसा क्या कर दे, वापस कर दे। तो इसको हम कहते हैं क्या, तो ऐसे दोस्तों हम लोग कहते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे, करंट अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट चालू खाता, एंड सेविंग अकाउंट दैट इज बचत खाता। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? दोस्तों अगर आपके पास पैसा है, बहन जी थोड़ा, अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को जमा करना चाहते हो, तो आपके पास एक तरीका है जिसे बोलते हैं मांग जमाएं। जैसे क्या बोलते हैं, मांग जमाएं। तो मांग जमा, नहीं अभी थोड़ा सा इसको खत्म कर लें, बस 1 मिनट बस है। देख कैसे कह रहा, छोड़ दो इसे, बस इसे थोड़ा उसमें, मतलब मन है मेरा, तड़प रहा हूं मैं इसको बताने, कर दें क्या? बस ये कितने हाँ कह रहे, कितने ना कह रहे। आइए सर, स्वागत है दोस्तों खान सर का, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। अरे अब सर लोग को आने भी दो। चलिए 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 चलिए, गिर मत जाना, गिर मत जाना। हैप्पी, बस करो, हो गया। सब लोग को हैप्पी टीचर्स डे। हम बाहर हो गए हैं। अरे जूम आउट करो, हम सब लोग हैं कि नहीं हैं? तुम जूम आउट करो, ये स्टेज थोड़ा सा ना लिमिटेड है। बस बस बस, सब लोग हैं, बस सब लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। आज के दिन सब लोगों को एकदम दिल से आशीर्वाद। सब लोग जल्दी जल्दी अधिकारी बन के वापस आइए। लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। 1 साल का मेहनत आपको पूरा जीवन सुधार सकता है आपका, और बाकियों की तुलना में आपको 10 साल आगे कर सकता है। थोड़ी सी लापरवाही, जिंदगी बर्बाद। इसलिए लाइफ से नहीं खेलिए। जो लड़के लोग अभी नए हैं, लॉकडाउन से पहले ना ये एक ही हॉल था, इसमें इतनी भीड़ रहती थी ना, कभी कभी लगता था कि गिरा देगा सब बिल्डिंग इस चीज को। तो अब आप लोग के लिए चीजें, टेक्नोलॉजी आने से काफी चीजों में सुधार आया है। अब तो कई जगह कई हॉल आ गए हैं, लोग पढ़ने में आसानी हो गई है। आप लोग को पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं? एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप लोग तो 70वां बीपीएससी वाले हैं ना, तो 70 में अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। तो पता नहीं है कब है। हाँ मतलब 70 में तो अभी बहुत टाइम है ना। लाइव वाले सारे लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए एकदम बेहतरीन ढंग से। सिलेबस भी आपका ये वाला, इसका सिलेबस जल्दी ही खत्म हो जाएगा। 69 के सिलेबस में थोड़ा सा क्या है कि डिले हुआ था, लेकिन वो भी अब मैनेज है। थोड़ा सा लास्ट में तो सबको मेहनत करना पड़ता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए बैठिए। लड़की लोग मन लगा के पढ़ाई करना, और लड़की अगर मन लगा के नहीं पढ़ेगी तो लड़का चौपट कर देगा, ठीक है? इसलिए हाँ बिल्कुल। ये अब देखिए, वो इस देखिए काला साड़ को बताइए, उस पे वर्दी लगाएगा तो और खतरनाक लगेगा, और चौपटे नहीं करेगा। मन लगा के पढ़ाई कर लो अपनी लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, क्या है, चौपट करेगा कि नहीं? इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और लड़का लोग अगर जॉब नहीं हुआ तो रिश्तेदार का ताना सुनने के लिए रेडी रहिएगा। इसलिए कोई आपको ताना ना मार सके। मन लगा के आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है, एकदम डट के पढ़ना है, पड़ोसी डर जाए। अरे इतना केक लेके आई लोग, इतना। हाँ? अरे बाप,
ये लड़की क्या कर रही है सर, जॉब हो जाएगा तो हम लोग लड़का को चौपट कर देंगे। हाँ सही कह रही है। हाँ तो तुम लोग लड़का को चौपट कर देना लोग। हाँ लड़का लोग बच बचा के रहो लोग। देखो लड़की से पूरा मन लगा के पढ़ रही है सब। हाँ अब मन लगा के पढ़ो। दुका कह रही। अच्छा सब एक ही बार निकल जाने दो केक, सब एक ही बार में सब लोग काटेंगे लोग। सारे निकालो, सारे एक ही बार एक साथ यहाँ लगा दो ना। एक और दो तीन स्टूल और लगा दो, जगह होगा, बन जाएगा जगह यहाँ पे। क्योंकि ये सब क्लासरूम को क्लास के हिसाब से ना डिजाइन किया जाता है। हाँ सभा हॉल बन गया एकदम। सब लोग को हैप्पी टीचर्स डे। अजीत सर छुट्टी पे थे। अरे फैमिली वाले लोग का समझते नहीं हो, डबल डिपार्टमेंट हो जाता है। हम लोग का कोई वो नहीं रहता है यहाँ पे, कब किधर रहेंगे किधर नहीं यहाँ पे। हाँ हमारा कोई, हम लोग तो कोई न रोक टोक कुछ नहीं आदमी, कहाँ कहाँ मन कहाँ। अच्छा आदमी फ्री रहता है तो पकड़ पकड़ के लेके भी आता है इन लोगों के लिए। बार बार इन लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली गए हुए थे। हाँ चलिए सर, सर एक ही चाकू से चारों लोग काटेंगे लोग। हाँ एक ही चाकू से, बाकी चाकू रख दो जी। हाँ एकदम। हाँ आइए सर एकदम। एकदम कट जाएगा। सब लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। ये सब लोगों को आशीर्वाद। सब यहाँ खाएंगे तो थोड़ा ही सा खाएंगे, ले जाएंगे पूरा खा जाएंगे हम। थोड़ा सा हम नहीं खाते हैं हम इसको। हाँ हाँ ये माइक वगैरह भी आज खा लिया यहाँ पर। हाँ एकदम हम खा ले, हम थोड़ा सा नहीं ना खाते हैं। हाँ हाँ रुक जाइए बाबू, रुक जाइए। हाँ अभी सो बैठिए आप सब लोग को अगली बार से अधिकारी बन के आना है। और अधिकारी बनने के बाद समाज को इस तरह से सेवा करना है कि जब बाबू अभी रुकिए ना। रखो उसमें नहीं रखिए उसमें। देखो अच्छा देखो तुम्हें बताते हैं, समझो ध्यान से। जब भी कभी हम लोग के एज के आदमी को देखो ना, ये केक का ऊपर का हिस्सा नहीं दिया करो। हम लोग के एज का जो भी दिखेगा उन लोग को एकदम नीचे का हिस्सा। क्यों सर, समझा गए नहीं? ऊपर अपने इंसान का पेट उठ निकला रहता है। बहुत दिन बाद सर आपको देख रहे हैं। बैठिए आप सब लोग बैठिए बाबू, एक बार बैठ जाओ बाबू सब लोग। क्या हुआ है? अच्छा पहले इसको ना पहुंचाया जाए, पहले हम बैठ जाओ बाबू। अभी मत फोड़ फाड़ मचाओ गुब्बारा। थोड़ा सा ऑनलाइन वालों से बात कर लेते हैं बाबू। भारत सर कुछ नहीं बोल रहे। भारत सर का माइक हम ले लिए। भारत सर तो अभी क्लास ही ले रहे थे, पूरा बोलते रहेंगे। हम पहले बोल के चले गए। बुझ जाएगा वो, ऐसे इसी को करो। रहने दो ना है बाबू। ए काला लड़का, देखो खड़ा हो तो उसको खड़ा करो, उसको काला लड़का को। डिस्टर्ब होता है ना, मत करो अभी। काला लड़का, अरे कम से कम गुबरवा ठीक लग रहा था, तुम नहीं ठीक लग रहा है। तुम उसको भी फोड़ दिया तुम। अब तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ तो ये भगवान। खड़ा हो, बाकी बैठो बाकी बैठो लो। तुम खड़ा रहो, बाकी बैठो। खड़ा हो। लड़की लोग देखो मन से पढ़ाई करो, उधर देखो।
सोचो अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ, उसका हो गया वो, हाँ नहीं आता है जलाने, इसमें आग लगा तो जल जाएगा, उसमें वो है मोमबत्ती, मत ये जल जाता है, बुझता नहीं, इसके आड़ में एक बार जला दो ना तो फिर बुझेगा नहीं, चिंगारी बहुत तेज मारेगा वो। आप लोग के इंटरव्यू के लिए भी तैयारी पूरी हो गई है, ठीक है, मतलब बोरिंग रोड में और यहाँ सब सेपरेट कर दिया गया है, यहाँ पे क्लासेज, इंटरव्यू का पैनल और सब चीजें एकदम रेडी कर दी गई है, ठीक है। लेकिन अभी तो आप लोग अभी पीटी दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू में भी आप लोग को उसी से इंटरव्यू देना है जो रियल में इंटरव्यू लेके रिटायर हो गए हैं लोग, समझ में गया, जो रियल लिए थे ना इंटरव्यू और रिटायर हो गए हैं उन्हीं लोग को लिए गए। हाँ सर कहाँ गया वो, अरे तुम जला मत देना जी हम लोग, अरे काटिए 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 सर, कहाँ गए सर, यस 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 केजीएस को लिख दिया इसके ऊपर। हो गया बहुत बढ़िया। सब लोगों को आशीर्वाद, हाँ सब लोग को क्या चीज, थोड़ा थोड़ा सर इकरी तो थोड़ा थोड़ा खा रहे, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा 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 खाएंगे, इस सब के पास खाएंगे तनी से खिला के छोड़ देगी सब पूरा पूरा। अब चलो पहले बैठ जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ हाँ खूब आशीर्वाद एकदम लो, अरे दिमाग है जी इसमें, है दिमाग है एकदम है पूरा। अरे अब इतना लोग को ऐसे सबको ऐसे ऐसे आशीर्वाद देंगे तो फिर कैसे होगा। हाँ सब लोग, वाईफाई का जमाना है, क्यों सर 5G चल रहा है, कनेक्ट कर लो सब लोग, यहाँ पे सब लोगों को आशीर्वाद है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और लड़की लोगों को स्पेशली कहते हैं पढ़ लिख कर इतनी बुलंदी पे जाइए कि किसी की हैसियत ना आपसे दहेज मांग सके, समझ में आया। पूरा खाएंगे हम लोग जी, इसे थोड़ा थोड़ा खिला, खुश रहो बबनी खुश। और लड़का लोग इतना सक्सेस होइए कि दहेज ठुकरा सके, समझ में आया। मान के चलिए कि कोई लड़की है, उसके पिताजी, हाँ देखो साउंड, अरे हम बोलेंगे तब तो साउंड आएगा जी, साउंड तो ऐसा बंद कर दिया था ना यहाँ पे। हाँ लड़का लड़की सब लोग को सुनिए ध्यान से, आप लोग को मेहनत करके पढ़ के समाज के लिए भी कुछ करना ही नहीं कि अपने लिए बैठ जाना है। समाज में बदलाव तभी आएगा जब आप लोग अपना अपना जिला जाके बेहतरीन ढंग से संभालिएगा। बाकी लोग से अब नहीं, एसी में बैठ के गरीबी दूर करने वाले लोग से कभी नहीं संभलने वाला ये चीज। अब आप लोग, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब ये लिखा जाए कि बिहार के बाढ़ जैसी खतरनाक समस्याओं को किसने दूर किया, तो आप जैसे अधिकारियों का नाम हो और हम लोग को भी बड़ा खुशी होगा, आप लोग को इतना पढ़ाए थे लोग, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करिएगा और लड़का लोग इतना पढ़ लिख कर कामयाब होइएगा कि कोई कितना अमीर घर से लड़की रहे, अगर दहेज दिया जाए तो लौटा दीजिएगा कि हमारे पास है, ले जाइए आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हाँ देखो, शिक्षा अलग अलग चीज होता है और संस्कार एक अलग चीज हो गया। आप इतना काबिल बनिएगा ना कि आपको दुनिया की हर चीज लगे कि नहीं, आत्मसम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं है। और इतना पढ़ लिख कर अगर आपको कोई खरीद के चला जाए तो इससे धिक्कार की चीज क्या हो सकती है। नहीं समझ आया, ठुकराने की क्षमता रखिएगा आप।
हाँ, लड़कों को बिकना नहीं है। हाँ, बिक जाता है सब। पढ़ लिख के और दहेज इसलिए लेता है कि जिससे सदिया होती वो नहीं पढ़ा लिखल रहती। सुनो ध्यान से, तुम एसडीएम बनो, कोई लड़का भी एसडीएम रहेगा, क्या लगता है दहेज की समस्या आएगी? तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, कुछ नहीं किया, घर वाला खोजेगा एसडीएम तो क्या करेगा? बैलेंस बना के आप बेरोजगार से कीजिए, ज्यादा नहीं लगेगा। बोलिए, फौज खड़ा है बेरोजगारों का। नहीं तो फिर दोनों ओर से देखना है ना। आपका गार्जियन देखिए दहेज क्यों देता है कि आपका लाइफ सेटल हो सके। पापा को कहिएगा ना कि पापा दहेज के भरोसे मत रखिए, हमको पढ़ाइए, हम लाइफ सेटल कर लेंगे, समझा? और किस लिए दहेज देता है? बस इसीलिए, बस आप सेटल रहिएगा उसको, बाकी दहेज मांगेगा कौन यहाँ पर? आप पढ़ ले एकदम, हाँ टेंशन नहीं लो, पढ़ा लिया यही बहुत है आप लोग को, ज्यादा ही सब नहीं है, समझ में आ गया? और इतना लड़की लोग कामयाब बनो कि आने वाले समय में लोग दुआ मांगे कि उनके घर लड़की जन्म ले। लड़कों ने इस चीज, लड़का लोग भी, आप लोग भी समाज में जहां जाइए एक बेहतरीन परिचय दे के आइए अपने संस्कारों का। ये नहीं कि पढ़ लिख के, जैसे कैसे करिए लड़की पढ़ लिख के और दहेज मांगता है, सब गलत बात है। कुछ चीजों में सुधार करिए। और जैसे आप लोग भगवान जी से मन्नत मानता है, ऐसा कैसा कि हे भगवान हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो पेड़ा चढ़ाएंगे, तो 200 रुपया के पेड़ा के लिए बैठल है। हाँ, अरे मांगना ही है मन्नत तो ऐसे मांगो कि यदि सफल हो जाएंगे तो बिना दहेज का विवाह करेंगे, नहीं समझे? और भगवान से भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि यदि कोई लड़का ऐसा मन्नत मांगे तो उसका स्पेशली पूरा करिए। क्यों सर? क्योंकि एक साथ दो लोगों की मुरादें पूरी हो जाएंगी कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, किसी लड़की के बाप का भी मन्नत पूरा हो जाएगा कि वो भी मांगा होगा कि हमें ऐसा घर मिले जो लड़का दहेज ठुकरा सके। नहीं समझ में आया? अब भगवान को पेड़ा, जब भूखल बड़ा जो पूरी पृथ्वी को पाल रहा है, उसका 2 किलो पेड़ा पे बताइए, वो पूरे सृष्टि का रचयिता, पूरी दुनिया का पेट भरने वाला इंसान, उनको हम लोग क्या करते? तो इस चीजों को बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन आशीर्वाद, सर सब लोग को ऑनलाइन दे दिया जाए, सब लोगों को आशीर्वाद ऑनलाइन एकदम। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग के लिए भी एक वरदान है ऑनलाइन, वरना सबकी कि घर में इतनी क्षमता नहीं थी जो सारे लोगों को यहाँ भेज सके। और लड़की लोग, आप लोग के माँ बाप भेजे हैं ना, यहाँ मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, समझ में आ गया? 2 लड़का को बढ़िया बढ़िया बात अगर बोल ले तो उसके बात में नहीं आ जाना है, समझा ना? इन की बात में फुसल जाए। सड़क पार करने में और जिंदगी पार करने में अंतर होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माँ बाप जो पसंद करके लाता है वो ये सोचता है कि जिंदगी पार करा सके। इन लोगों के लिए रिश्ते एक सड़क पार कराने की जैसे होते हैं, इसलिए ज्यादा भरोसा इस समय नहीं। 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। हाँ, इसलिए भरोसा रखिए यहाँ पर, जब हो जाएगा खुदे चौपट कर देना है, नहीं समझ आया? हाँ, ये सब क्या चौपट करेगा? इसलिए भरोसा रखिए माँ बाप पर। माँ बाप हमेशा आपके भला ही सोचते हैं, लेकिन एक उम्र होता है, जैसे छोटे लड़के को खिलौने पसंद है, किताब नहीं। अब एक छोटा लड़का को जो बढ़िया किताब और खिलौना, क्या पसंद करेगा? बस उम्र का फेर है। तो अभी आप लोग यंग एज में है, लड़का हो या लड़की, याद रखिएगा, पढ़ लिख लीजिए, सेटल्ड हो जाइए। किसी का अगर हाथ भी थामना है तो उम्र भर के लिए थामिए, क्योंकि सड़क नहीं पार करनी है, जिंदगी पार करनी है। समझ में आ गया कि नहीं? कब पढ़ लिख लेंगे तब, नहीं तो ऐसे कोई फायदा है पिटाई ले किसी को दिक्कत। और जाके पढ़ लिख के जॉब हो जाएगा तो सीधे उसके पापा से बात कीजिएगा, ठीक है? इसलिए अभी अपने आप को कंट्रोल कीजिए, झोंक दीजिए किधर, पढ़ाई के प्रति। और इस जमाने में जो आपके पास ऑनलाइन सुविधा है, माँ बाप ने पैसे भेज रखे हैं, सब कुछ होने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं हो तो धिक्कार है। सही बोलते हैं। अब आप इतनी सुविधाएं में, हम लोग के समय गूगल था ही नहीं, यूट्यूब था ही नहीं। सोचिए अगर हम लोग को अगर ये भूल जाए, सपोज भूल गया कि एक हम लोग अपने समय की बात बताते कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो पूरा किताब पलटो, नहीं तो टीचर से पूछो। अभी गूगला से पूछो, और गूगला से हल्ला करके पूछ दो कौन बनेले रह लो, तो गूगला एगो गूगली रख ले, वो कहर कहर बतिया बताती। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के काल में निर्माण किया गया था। कज ने कहां से ओकरा पकड़ के ले गूगला, कहां से पकड़ के ले आया होगा, और खूब कहर कहर बतियाते रहती है।
ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सारे शिक्षक लोगों से आशीर्वाद लीजिए। आप लोग सब लोग को मेरा आशीर्वाद है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जल्दी से जल्दी अगले साल अधिकारी बन के आइए। सही बच्चों को आशीर्वाद, आप लोग सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। हमारा आप सभी को पूरा आशीर्वाद है। भगवान ने जो आशीर्वाद हमें दिया उससे ज्यादा आपको दे, आप सबकी नौकरी लगे और आप बहुत बड़ा नाम करें देश का और केजीएस का। खुश रहो सब लोग, जल्दी से सिलेक्ट होइए और जो खान सर ने जितनी बातें बताई उनको दिमाग और दिल दोनों में बैठा लीजिए। एकदम आशीर्वाद। और अगले साल हम उम्मीद करते हैं आप लोग को कि जब आप आए तो हम आपको एक विद्यार्थी के रूप में नहीं बल्कि आपका एक अधिकारी के रूप में परिचय कराएं। यह शिक्षक दिवस आपके जीवन का मतलब विद्यार्थी जीवन का अंतिम हो, विद्यार्थी जीवन का। तुम लोग उल्टा सीधा मत सोचा करो, पूरा बात सुनो तब सुनो। किस जीवन का कह रहे हैं? हाँ, इसके बाद अधिकारी बन के आओ लोग यहाँ पे। थैंक यू बाबू, खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ हाँ, ओपन करेंगे हम लोग। गिफ्ट सबके सामने नहीं ओपन किया जाता है। हाँ हाँ, बुद्ध भगवान है, बढ़िया है बुद्ध भगवान। इस सब लोग का एक ही में पैक कर दी। देखिए लड़की सबका मैनेजमेंट कैसा रहता है, सबका एक ही में पैक कर दो। सब लोग खुश रहो, सब लोग को एक के बार में आशीर्वाद दे दीजिए, दाब दीजिए। हाँ। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए, खुश रहिए, एकदम एकदम खुश रहिए आप। हाँ हाँ, ओके, सब लोग खुश रहिए, खुश रहिए, सब लोग एकदम खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। यहाँ रख दीजिए अब। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे कैसे भूल जाएंगे हम? अरे मन लगा के पढ़ो, आशीर्वाद आशीर्वाद एकदम। तुम्हारा जल्दी नौकरी ले, तो गजब डिजाइन से दे रहा है। ये सब तो फिल्म में होता है सर। नीचे 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 नीचे, खुश रहिए, नीचे नीचे। देखिए जॉब के बाद आप ऊपर आइएगा, ठीक है। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। अब चले, अब उन बैच वालों से भी मिल ले, ठीक है सर। अब एकदम एकदम आशीर्वाद। सब लोग जब जॉब हो जाएगा तब अधिकारी की तरह ट्रीट हो गए आप लोग, ठीक है। जब जितना लड़का लोग है जल्दी से जॉब लो, और जो बिना दहेज बियाह करेगा उसमें हम लोग भी चलेंगे लोग। हाँ, खुश रहे। हाँ, सिलेक्शन के बाद शपथ पत्र ला रहे, ठीक है। अरे इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। और आप लोग दूसरे के भरोसे नहीं बैठिए, इतना कामयाब होइए ना कि डर लगे किसी को दहेज में। खुश, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साथ यह है कि दहेज नहीं देना है। नीचे खुश रहे, चले। दहेज वही नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। वैसे भी तुमसे मांगे कौन, झगड़े करने लगेगी तुम। एकदम झा 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 करके करना। कौन सी मांगता है? दहेज मांगेगा हमको। चलिए, जॉब के बाद जॉब। और ओन भी है। ओके क्लास, चले। बस थोड़ा सा पढ़ लो, 5-10 मिनट। अरे उधर नहीं, अभी इधर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये अटका पड़ा दिल में, थोड़ा लगा है अटका, इसे और थोड़ा कर लें क्या? बस 5 मिनट चलेगा क्या? 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, पक्का?
चलो देखो दोस्तों, तो बड़ा आनंद आ गया होगा आप लोगों को। यस, चलिए दोस्तों, तो थोड़ा 5-10 मिनट और सेटल हो जाओ, क्योंकि हमारे क्या एक्चुअली, देखो फिर से ये क्या हो रहा, चल क्यों नहीं रहा। यस, क्लिक यहाँ 68 यस। तो अभी हमने 3 शब्द पढ़ने हैं आज, बस खत्म करते हैं थोड़ा सा, जब तक ये सर भी निकल जाएंगे फिर आप लोग जाना है ना। तो एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दिस इज, समझ में आ गया, चल नहीं रहा बोर्ड, एक बार फिर से वही वाली स्लाइड लाना। इसको सेव करो और सेव करके बंद करके फिर से खोलो, यहां से सेव करो इसको। नो एग्जिट नहीं, एग्जिट नहीं, नो 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 नो, अच्छा ठीक है। चलिए, तो जो सर ने बातें करी हैं, एक एक बात दिमाग में रखनी है। कम ऑन, यस और नॉट। ऐसा नहीं है अभी पढ़ना है, अभी सुना और फिर बाद में भूल गए, सही है कि नहीं। ऐसे मैंने 2 बातें मैंने भी सीखी कि इतना पढ़ो कि दहेज मांगने की नौबत ना आए, और इतना पढ़ो कि दहेज लेने की नौबत ना आए। कम ऑन, यस और नॉट। सो दिस वाज द मोरल ऑफ टुडेज स्टोरी। तो चलिए, अच्छा ये बताइए, बैंक में जमा करने के जो मैंने कहा 2 तरीके हैं। पहला, बस खत्म कर रहे हैं। तो बैंक में जमा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम लोग मांग जमाएं कर सकते हैं, कि जब भी हम पैसा बैंक से मांगे और हमारे मांगने पर बैंक हमें पैसा वापस कर दे। कम ऑन, यस। और जो दूसरा तरीका है, और उसे हम लोग कहते हैं क्या, समय। अभी आ जाए बस, थैंक यू। चलो अभी नहीं चल रहा, कल करेंगे, इसके बाद सेव करके रखो इसको नो। तो आज की क्लास खत्म करते हैं दोस्तों। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।